अपने जिगर को थामो के बैठो, थामो के बैठो, थामो के बैठो की बांधी कमरिया पे साड़ी की आई अब आंटी की बारी। आंटी नंबर वन, आंटी नंबर वन, आंटी नंबर वन, आंटी नंबर वन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। साल की आखिरी वीडियो मैंने सोचा था कि आज तो मैं रेस्टिंग मोड पे रहूंगी, कोई वीडियो वगैरह पे काम नहीं करूंगी, लेकिन हमारी आंटी का प्यार और उनकी क्यूटनेस हमको खींच ही लाई अपनी तरफ। क्या आंटी, साल के आखिरी दिन तक भी आप कंटेंट छापना भूली नहीं, और छापा भी तो क्या, साल के आखिरी दिन भी कंट्रोवर्सी पे एंडिंग कर रहे हो। इससे कहीं ना कहीं गाइस हमें ये साइन मिलता है कि आंटी की अगर एंडिंग, साल की एंडिंग कंट्रोवर्सी पे हुई है तो सोचो कि साल की शुरुआत कैसी होने वाली है। मतलब कंटेंट ही कंटेंट, कंटेंट ही कंटेंट, हमें भी कंटेंट मिलेगा, नो वरीज। सो गाइज, आज का रिएक्शन वीडियो बिल्कुल हम आंटी जी के ऊपर बनाने वाले हैं। आंटी जी के सारे पॉइंट्स हम नोट करके लाए हैं और आज हम इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध दीजिए। और मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ आंटी, आजकल आपको ठंड नहीं लग रही है, आपके सर का स्कार्फ गायब है। तो अगर आपको ये वाला कैप पसंद आ रहा है ना, आप पे बहुत सूट करेगा। इसमें ना आपको बांधने के लिए भी मिलेंगे, चाहे तो आप ऐसे बांध के बैठ जाना, बिल्कुल ठंड से बचोगी, कान भी बचेंगे, सर भी बचेगा, और जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आप मुंह भी ढक लेना, इससे ठंड से फुल ऑन प्रोटेक्शन है। इसका लिंक मेरे कमेंट सेक्शन में है और मेरे ही लिंक से कैप खरीदना, और ख़रीदना ज़रूर, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखो, मैं आपका फ़ायदा भी सोचती हूँ, कितनी अच्छी बच्ची हूँ मैं, है ना। चलिए गाइज, आगे बढ़े वीडियो में। तो हमारी आंटी जी ने तो गाइज आज हमें जानने पहचानने से ही इनकार कर दिया। वो तो हमें ना जानती हैं ना पहचानती हैं। जस्ट अभी बीच में थोड़ा सा उनको हम पे रहम आ गया था, तो बीच में उन्होंने हमें थोड़ा देखना वेखना शुरू कर दिया। थोड़ा सा हम पे और रहम आ गया तो आंटी ने हमें कमेंट भी करने शुरू कर दिए। वरना आंटी हमें बिल्कुल नहीं जानती, कभी देखा ही नहीं, पहचानती ही नहीं कि हम कौन है। अब तो हमारा नाम भी नहीं जानती आंटी कि कौन है। झूठ नंबर वन, मतलब मुंह खोलते ही झूठ, मुंह खोलते ही अरे सच बोलती है आंटी। जैसे हम बोलते कि हम आपको जानते हैं। जब से कंट्रोवर्सी शुरू हुई है पिछले 1.5-2 साल से, तो हम आपको लगातार जान रहे हैं, लेकिन देखो झूठ नहीं बोला, और आपने मुंह खोलते ही झूठ बोल दिया। आपसे मुझे इस चीज़ की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल नहीं। मुझे इतना तो था कि कम से कम इतना झूठ तो आप नहीं बोलेंगी कि पहचानने से ही इनकार कर दें। जिस इंसान की वीडियो में तारीफ करते करते इनके व्लॉग नहीं कंप्लीट होते थे, लिटरली गाइज मुझे अपनी कम्युनिटी छापनी पड़ गई थी कि भाई मेरा नाम मत लो। 2 से 3 वीडियोस में मैंने बोला मेरा नाम मत लो, मुझे नहीं चाहिए तुम लोगों की तारीफ। तब तक तो ज्योति जी आज नाम भूल गई। बड़ा हर्ट हो गया आंटी मुझे। आंटी ने लास्ट में बोला है कि हर्ट मत होइएगा, पर हर्ट हो गया आंटी जी, हर्ट हो गया कि आपने पहचानने से ही इनकार कर दिया। चलिए जी, शुरू करते हैं कि आंटी ने बोला कि वो 3-4 दिन से बोलना चाह रही थी। मतलब 3-4 दिन तक आंटी अपने सीने में दबा के बैठी हुई थी कि नहीं भाई, ये कंटेंट मैं अभी वेस्ट क्यों करूं, इसको मैं साल के आखिरी में वेस्ट करूंगी। नहीं, वेस्ट नहीं, यूटिलाइज करूंगी। $10 वो भी कमा रही है तो $10 मैं भी कमा लूँ यहाँ पे, तो मैं साल के आखिरी में इस चीज़ के बारे में बात करूंगी। वैसे 3-4 दिन से मेरे दिल के अंदर सीने में दबी हुई ये बात थी। बिल्कुल वैसे ही गाइस, जिस तरीके से श्री का मैटर इतना टाइम से चल रहा था, लेकिन इन्होंने उस समय पे आके लाइव करी जिस समय पे मैटर ठंडा हो गया था। उसी तरीके से ये वाला वीडियो भी इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है कि 3-4 दिन पहले से मैं बोलना चाह रही थी। तो आंटी, जब 3-4 दिन पहले से आपने मौन धारण कर लिया था, तो साल के अंत में आपको इतना ज्यादा व्यूज का हाहाकार मच गया या कंटेंट का हाहाकार मच गया कि देवरानी का कंटेंट भी खत्म हो गया, बेटे बहू भी घर आए हैं, वो भी कंटेंट नहीं दे रहे हैं क्या, कि आपको ये कंटेंट जो आपके सीने में 4-5 दिन पहले दफन था, आपके अंदर से निकल गया और आपने आके बोल दिया। गाइस, वीडियो में आगे तक बिल्कुल बने रहना, बिना स्किप करे हुए आपको वीडियो देखनी है यहाँ पे। उसके बाद आंटी ने बोला, हमको समझा रही है कि बेटे को थप्पड़ मारती या बेटी को थप्पड़ मारती। मतलब बेटे और बेटी को थप्पड़ मारने से कोई गलती हो जाती है गाइस? क्या आप लोगों ने कभी अपनी माँ से थप्पड़ नहीं खाए गलती पे, या आपने कभी अपने बच्चों को गलती पे थप्पड़ वप्पड़ नहीं मारा क्या? मतलब अगर ये सलाह किसी को दी भी जा रही है कि अगर बच्चे गलती करें तो उनको अगर मार ले तो ये गुनाह नहीं होता, इसके लिए आपको कारावास में सजा नहीं मिल जाएगी।
कभी कभी बच्चों की भलाई के लिए अगर पेरेंट्स अपने बच्चों पे हाथ उठा देते हैं तो उसमें बुराई नहीं होती। बिल्कुल आंटी, हम भी अपनी मम्मी से पिटे हैं शैतानी करते हुए, और हम भी अपने आगे की पीढ़ी को पीटेंगे अगर वो शैतानी करेंगे, तो इसमें इतना ऑफेंड होने वाली कौन सी बात थी ना। और आपके बेटे ने तो सच में ऐसे काम करे हैं बीइंग अ मदर, लेकिन आपने तो हमेशा ओले मेरा बच्चा, ओले मेरा बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, करता जा, एक के बाद एक औरत को बदनाम करता जा, एक के बाद एक औरत को गंदगी करता जा, लाइव में बैठ के डोनेशन भी करता जा, डोनेट करता जा, बेटा खा और डोनेट कर। नहीं, वैसे तो एक बात मैं आपको बताऊं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ये थप्पड़ वाली बात मैंने कौन सी वीडियो में बोली। गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वो वीडियो पता है तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मैंने पर्सनली कल वाला वीडियो देख लिया और मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये स्टेटमेंट मैंने कहाँ पे दी है। तो पता नहीं आंटी के पास आंटी के किस शुभ चिंतक ने वो लिंक पहुँचा दिया। हालांकि पॉइंट टू बी नोटेड, हमारी आंटी जी किसी के वीडियोज़ नहीं देख रही हैं, सेम अपनी बेटी के पग चिन्हों पे चल रही हैं। उन्होंने भी सबके चैनल हाइड किए हैं, लेकिन खबर बराबर मिल रही है गाइस, खबर बराबर। भले ही देख ना रहे हो, हाइड करके बैठे हो, नॉन रिकमेंडेशन में डाला हो, लेकिन खबर बराबर लिंक के माध्यम से। तो देखो गाइस, अभी भी लिंक का आदान प्रदान बकायदा चल रहा है, भरपूर तरीके से लिंक का आदान प्रदान चल रहा है। जी, मेहनत करने का मन नहीं कर रहा, मुझे नहीं मिल रही मेरी वो वीडियो जहाँ पे मैंने ऐसा बोला था, प्लीज़ आप ही मदद कर दीजिए। वैसे भी आप लोगों के तो बहुत सारे लोग हैं ना जो इधर उधर जब सबूत बांट सकते हैं, तो लिंक भी जैसे आपको पहुँचाया ऐसे ही किसी को भेजो ना आंटी। मुझे भी इंस्टाग्राम पे मेरा वो लिंक प्लीज़ डीएम कर दो, मुझे मिल नहीं रही है अपनी वीडियो वो वाली। JYOTI ज्योति _ देहरादून मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मुझे भी भेज दो। मुझे भी तो देख के मज़ा आए कि मैंने ऐसा कौन सी वीडियो में बोल दिया था। कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि मैंने ऐसा बोला होगा, शायद हो सकता है हफ्ते भर पहले बोला हो, 15 दिन पहले बोला हो, पर आंटी को गाइस फ़र्क नहीं पड़ता। आंटी को गड़े मुर्दे उखाड़ने, क्योंकि कंटेंट चाहिए, उनके लिए मैटर नहीं करता कि ये 10 दिन पुराना वीडियो था या ये 15 दिन पुराना वीडियो। सोचो 10-10, 15-15 दिन पुरानी वीडियोस पे आंटी कभी भी वीडियो बना सकती हैं। इसको क्या कहते हैं? पोक करना, इसको कहते हैं चिंगारी लगाना, इसको कहते हैं आग लगाना और कंटेंट खींचना कि मेरे बारे में बोलना बंद मत करना, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। तो आंटी थोड़ा सा रहम कर लेना, लिंक हमें भी प्रोवाइड कराओ। मैं भी देखना चाहती हूँ मेरी कौन सी वीडियो में मैंने ऐसा बोला, क्योंकि कल तक की तो वीडियो मैंने देख ली, परसों की भी मैंने देख ली और उससे पहले की भी। अपनी 3 दिन की वीडियो में मुझे दिखा नहीं वो थप्पड़ मारने वाला वीडियो कहीं, तो आप प्लीज़ मुझे बताना, मैं भी तो देखूँ मैंने कब कहाँ और किस वक्त पे बोला था। ठीक है, अब देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी यहाँ पे कि मुकर जाऊँ कि मैंने तो बोला ही नहीं, हो सकता है बोला हो, पर कहाँ बोला ये मुझे बिल्कुल याद नहीं है और मेरी रीसेंट वीडियोज़ में ऐसा नहीं है। तो अगर आप लोगों को गाइज मिले तो ज़रूर मुझे भेज देना, बड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी। फिर मैं उस पर एक वीडियो और छापूंगी, मुझे पता चलेगा फिर एग्जैक्टली कि मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में थप्पड़ मारने वाली बात बोली थी। अब मैं ऐसी थोड़ी बोल दूंगी कि 2 बच्चे आपस में प्यार से खेल रहे हैं और आंटी जाओ अपने बच्चों को थप्पड़ मार दो। अरे अगर मैंने बोला होगा तो किसी कॉन्टेक्स्ट में तो बोला होगा, कुछ तो ऐसी गड़बड़ या गलती पे मैंने बोला होगा। और माँ अपने बच्चों को मार सकती है आंटी, लगता है सच में आपने अपने बच्चों को कभी पिटाई नहीं करी, वो दिखता है। लेकिन हमने पिटाई भी खाई है और हम पीटते भी हैं और आँखों का डर ही काफ़ी होता है, आंखों का डर ही काफ़ी होता है हमारे लिए। चलिए, उसके बाद यहाँ पे तो आंटी नहीं थमी, उसके बाद आंटी ने बोला कूद के आ जाते हैं कंट्रोवर्सी में, कूद के आ जाते हैं कंट्रोवर्सी में। अरे बाप रे आंटी जी, बड़ा बुरा लग गया कि इस कंट्रोवर्सी में हम कूद के आ गए। पहली बार कूदे क्या आंटी? पहली बार देखा आपने हमें कंट्रोवर्सी में कूदते हुए? हम तो पिछले 1 साल से कंट्रोवर्सी में ही कूदे हुए हैं। तब आपको बुरा नहीं लगा कि अरे ये तो उस लड़की और मेरे बेटे के बीच की कंट्रोवर्सी है, तुम लोग क्यों कूद रहे हो? आंटी रोका क्यों नहीं आपने? बड़ी बुरी बात है, रोकना चाहिए था। आंटी आपने तब क्यों नहीं रोका जब बुलिया आंटी, सॉरी जूली आंटी और आप लोगों की कंट्रोवर्सी चल रही थी? हम तो तब भी कूद गए थे बीच में, तब भी आपको रोकना था। अरे हमारी कंट्रोवर्सी है, कूदो मत। तब हमारी आंटी पता है क्या करती थी? तब हमारी आंटी हमारे कमेंट सेक्शन में आके एक भी नहीं गाइज, दोनों हाथों से हमें आशीर्वाद प्रदान करती थी, मेरे बच्चों लगे रहो, थमना नहीं, कूदते रहो। दोनों हाथों से लिटरली आशीर्वाद दिया है आंटी ने।
तो वहाँ पे भी आंटी ने कभी नहीं बोला कि कूद रहे हैं। जब इनकी खुद की कन्यादान वाली बेटी मतलब प्यारी सी अंशु, जब उसके लिए हम बीच में कूदे तब भी आंटी ने हमें नहीं रोका कि अरे तुम क्यों कूद रहे हो, ये तुम्हारा कंटेंट नहीं है, तुम क्यों कूद रहे हो। तब भी आंटी ने नहीं रोका। तो आंटी को हमारा कूदना अभी तक बिल्कुल सही लग रहा था पिछले 1 साल से, कि आंटी के प्रोटेक्शन में हम कहीं भी कूद जाएं, आंटी के फैमिली के लिए हम किसी भी मैटर में कूद जाएं। आंटी हमें दोनों हाथों से आशीर्वाद प्रदान करने आती थी, हमारी क्यूट क्यूट आंटी। लेकिन अब इस मुद्दे पे क्योंकि ये गलत है और गलत को गलत बोल दिया, तो आंटी को हमारा कूदना बड़ा खल रहा है। इनका तो मैटर ही नहीं था, ये तो कूद पड़े, ये तो कूद रहे। हमारा ही मैटर था आंटी जी, हमारा ही मैटर था। लाइव हाइड करने से सबूत हाइड हो जाते हैं, झूठ सच में बदल जाता है। हमारा ही मैटर था। आपकी ही बिटिया की लाइव में आप भी वहां पे मौजूद थी और आप लोगों ने जो स्टेटमेंट दिया वो हम सबका ही मैटर था। और जब हम आपके मैटर पे कूद कूद के साल भर तक कूद सकते हैं, तो हम अपने मैटर पे अगर कूद गए आंटी जी, तो इतना बुरा क्यों लग रहा है। आपने भी तो अपने बच्चों को सिखाया है कि गलत के लिए हमेशा खड़े रहो, गलत के लिए कभी नहीं सुनना, गलत के लिए कभी नहीं बोलना। तो हमने भी आपसे ही सीखा है। बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस देख के हम भी आपके बच्चों जैसे ही है ना आंटी। आपका कॉन्फिडेंस देख के हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, गलत के लिए झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, अपने माता पिता के लिए नहीं सुनना है। जब हम आप लोगों के लिए लड़ सकते हैं, आप लोगों के लिए, जिसके बदले में हमें आज क्या मिल रहा है वो सब दिख रहा है, तो फिर हम अपनों के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे आंटी जी। वहाँ तो हमारा कूदना बनता है ना, वहाँ तो हमें और ज़ोर ज़ोर से कूदना चाहिए। तो हम वही किए, हम वही कूदे, ठीक है। अब उसके बाद शिक्षा, हमें किसी की सलाह नहीं चाहिए, हमें किसी की सलाह नहीं चाहिए। तब तो आपको बहुत सलाह चाहिए होती थी, तब तो आपको बहुत सलाह चाहिए होती थी कि अगर हम कहीं पे गलत हैं तो आप लोग हमें बताइए, हम उसको इम्प्रूव करते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। और आज आपको सलाह नहीं चाहिए, आज आपको बिल्कुल सलाह नहीं चाहिए। और शिक्षा की शुरुआत आपके घर की बिटिया ने की थी। होमवर्क आंटी, होमवर्क। आप लोग होमवर्क करने में कैसे पीछे हट गए। जिस होमवर्क का भाषण आप बाकी लोगों को देते हो कि ये लोग होमवर्क ठीक से नहीं करते, पता नहीं क्लास में चीटिंग करके पास हुए होंगे, कभी होमवर्क करके नहीं गए होंगे, तो आंटी आपका होमवर्क यहाँ पे आधा अधूरा है। आपकी बिटिया ने ना शिक्षा के ऊपर टॉन्ट मारी थी, पोकिंग करी थी। और वो वाली शिक्षा नहीं, क्वालिफिकेशन वाली नहीं, वो वाली शिक्षा नहीं, संस्कार वाली शिक्षा। देखो आंटी, आप होमवर्क नहीं करके आई हैं। आपने एक क्लिप सुनी होगी 5-7 सेकंड की, हो सकता है 20-25 सेकंड की, और आप आ गई उस क्लिप के ऊपर अपना कंटेंट बनाने, टाइटल थंबनेल बनाने का मौका मिल गया आपको उस चीज़ के ऊपर, लेकिन आपने होमवर्क पूरा नहीं किया। आपकी बिटिया ने शिक्षा के ऊपर पोक किया था, तो शिक्षा के बदले उसे शिक्षा का ही जवाब दिया। क्वालिफिकेशन बीच में हम नहीं लाए, और हमें अपनी क्वालिफिकेशन फ्लॉन्ट करने की यहाँ पे, सॉरी आंटी, ज़रूरत नहीं है। हम प्रोफेशनली कितने साउंड हैं, हम प्रोफेशनली क्या कर चुके हैं, हम कितनी डिग्री होल्ड करते हैं, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे फ्लॉन्ट करने की ज़रूरत नहीं है और शोकेस करने की तो ज़रूरत नहीं है। तो वो शिक्षा वाला जो टॉपिक था वो आपकी बेटी के लिए जवाब था, शिक्षा का, क्वालिफिकेशन का नहीं। पर आंटी ने इस बात पे भी देखो गाइस कितनी अच्छी बात बोल दी कि शिक्षा वो होती है गाइस जब आप किसी बड़े ओहदे पे हो, अदरवाइज आपकी वो शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं है। तो आंटी, हमने तो कभी बोला ही नहीं कि हम कितने शिक्षित हैं। आप हमें 8वीं पास मान लो, हमने तो 8th भी नहीं किया है, हमें तो शिक्षा पता ही नहीं। हम कभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल ये क्या होते हैं हम तो यहाँ कभी गए ही नहीं, हमें तो इसके दरवाजे भी नहीं पता। लेकिन आपने अपने बच्चों की एजुकेशन में बहुत खर्चा किया है आंटी। आपके बच्चे हॉस्टल रह के आए हैं, बाहर पढ़ाई करके आए हैं, इंजीनियर की डिग्री होल्ड करते, आई डोंट नो बाकी कौन कौन सी डिग्री होल्ड करते होंगे। हमने तो ना कभी MBA सुना है, ना ही BBA सुना है, ना ही BCA सुना है, ना ही PhD सुना है, ना ही हमने कोई ऑनर का कोर्स सुना है, ना ही हमने BCom BBA, कुछ नहीं सुना आंटी हमने। लेकिन आपने तो भरपूर अपना पैसा, अपना सोना चांदी गिरवी रख के अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया। क्या सर्विस कर रहे हैं आंटी आपके बच्चे, क्या सर्विस कर रहे हैं
ओ वो भी बैठ के यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, सेम पेंच आंटी, सेम पेंच। वो इतनी सारी पढ़ाई करके यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो हम तो 8वीं पास हैं आंटी, हम तो फिर करेंगे ही ना। हमारे पास तो डिग्री भी नहीं है कॉलेज की, तो हमने कभी दहलीज भी नहीं देखी। क्या होता है यूनिवर्सिटी, क्या होते हैं कॉलेजेस, क्या होती है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंटर, हाई स्कूल, कुछ नहीं देखा। इसीलिए हम तो यही काम कर सकते हैं। पर आपको अपने बच्चों की इस बात में ज़रूर कान खींचने चाहिए कि नाक कटा दी तुम लोगों ने। तुम्हारी पढ़ाई पे मैंने इतना खर्चा किया, तुम्हें इतनी डिग्री दिलाई, उसके बाद भी तुम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, वो भी 5 साल से। कुछ सर्विस नहीं कर पाए, कुछ बड़े ओहदे पे नहीं पहुंच पाए तुम लोग, बताओ कैसे बच्चे हैं। उसके बाद हमारी आंटी ने बड़ी मासूमियत के साथ बोला कि हर्ट मत होइएगा। तो आंटी हम तो हर्ट हो गए। 2 हाथ से आशीर्वाद दिया था आपने, और दोनों हाथों से आशीर्वाद खींच लिया। आज आप हमारी क्वालिफ़िकेशन पे बात कर रहे हैं, जो क्वालिफ़िकेशन हमने कभी अपनी बताई ही नहीं, कभी दिखाई ही नहीं, और बताना ज़रूरी भी नहीं समझते, दिखाना भी ज़रूरी नहीं समझते, है ना आंटी जी। एक माँ होने के नाते आपको एक चीज़ ज़रूर समझाती हूँ। एक माँ अगर अपने बच्चों की उपलब्धि पे उन्हें लाड कर सकती है, उनको प्यार कर सकती है, तो एक माँ अपने बच्चों की गलतियों पे उनको लताड़ भी सकती है और माँ भी सकती है। और ये हक एक माँ से ना आंटी जी कोई नहीं छीन सकता। बेटी को तो साइड कर लो आप अपनी, क्योंकि आपकी बेटी ने ऐसे कोई काम नहीं करे जिसके लिए मैं ये बोलूँ कि आप अपनी बेटी को मारो पीटो। ये मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी वीडियो में बोला होगा, है ना। लेकिन आपके बेटे ने आपका जो नाम उजागर करा है और आए दिन करता है, हर हफ्ते हर महीने करता है, उसके लिए आंटी बनता तो था एक, नहीं बनता नहीं था। क्योंकि हम आज उम्र में जितने भी बड़े हो गए हों, लेकिन फिर भी हम अपने बड़ों का इतना रिगार्ड्स करते हैं, आपका भी, कि हम आप लोगों के आगे ऐसे शब्दों का कभी प्रयोग कैमरे के इस पार से भी नहीं कर सकते। जो चीज़ आपके बच्चे आपके अगल बगल बैठ के कर लेते हैं, बॉडी के प्राइवेट पार्ट से लेकर इंटीमेसी तक, वो तक आपके सामने आपके बच्चे डिस्कस कर लेते हैं। खुलेआम बोले तो SEX ये तक डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन हम डिस्कस करना तो बहुत दूर की बात है, कैमरे के इस पार भी हम ये बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं कि कैमरे पे देखने वाली जनता 18 से नीचे की भी हो सकती है, उससे ऊपर की भी हो सकती है, 60+ की भी हो सकती है, जिन्हें शायद हमारे मुंह से बोली हुई ये बातें सुन के अनकंफर्टेबल फील हो। लेकिन आपको तो बड़ा प्राउड होता है जब आपके घर के बच्चे डोनेशन देते हैं, जब आपके घर के बच्चे डोनेटर बन जाते हैं और आदमियों को लाइफ में बिठा के गंदी गंदी गालियां दिलवाते हैं। आपके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होता होगा ना आंटी, बड़ा प्राउड मोमेंट होता होगा। तो हमारी मम्मी को तो फुल अलाउ है कि अगर हम उन्हें कहीं पे गलत दिखें, बेधड़क बेझिझक ओके वो थप्पड़ मार सकती हैं, और हम हंसते हंसते वो थप्पड़ खा भी लेंगे कि अगर हमने गलती करी है तो हम थप्पड़ डिज़र्व करते हैं, मार दो थप्पड़। लेकिन गलत को गलत बोलने में थप्पड़ नहीं लगते हैं, गलत को गलत बोलने में थप्पड़ नहीं लगते हैं, ठीक है। तो होपफुली कि मेरी इतनी सी वीडियो काफ़ी होगी। मैं बिल्कुल मूड में नहीं थी, लेकिन हमारी आंटी को आजकल ना पुराने कंटेंट को उठा के लाना पड़ रहा है। जो वीडियो हमें याद नहीं, मेरे सब्सक्राइबर को याद नहीं कि कब कौन सी सदी में बनी होगी, पता नहीं बनी भी है कि नहीं बनी, इस बात का भी आइडिया नहीं है, लेकिन इनको उठा के अब वो कंटेंट बनाना है। तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ साल के पहले दिन तो, इसीलिए साल के आखिरी दिन में इतनी सी आपके लिए आप ही की वीडियो का जवाब विद इज्जत, विद ड्यू रिस्पेक्ट काफ़ी है। आंटी ना दूसरों के बच्चों को मार पीटने की बड़ी बातें करती हैं, किसी को थप्पड़ बजाती हैं, कभी किसी की ज़ुबान खींच लेती हैं, कभी किसी को डंडे से मारती हैं, कभी किसी को कुछ कर देती हैं। लेकिन अगर इसका 1% भी ये अपने खुद के बच्चों पे एप्लीकेबल करती तो क्या आज इनके बच्चे ऐसे होते गाइस? नहीं होते ना। लेकिन इन आंटी के हाथ मुंह सब कुछ दूसरों के बच्चों को मारने पीटने के लिए चलते हैं। जुबान भी खींच रही थी ये तो गूंगा कर रही थी, ये दूसरों के बच्चों को गूंगा जुबान भी खींच रही थी, आज थप्पड़ भी मार रही हैं, कल को लात घूसे भी मारने लग जाएंगी, डंडे भी निकाल के ले आएंगी। भैया कुछ पता नहीं, चाकू चूकू से गर्दन ही ना काट दे हमारी ये। तो ये सारा एग्रेशन, ये सारी चीज़ें सिर्फ दूसरों के बच्चों के लिए। हाँ, अपने बच्चों पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना चाहिए इंसान को, और मारने में बुराई नहीं होती आंटी, एक आधा थप्पड़ मार लेना चाहिए जब बच्चे गलती करें, है ना।
तो इसी के साथ ये वाला वीडियो, साल का आखिरी वीडियो, मुझे नहीं पता था कि मुझे आंटी पे बनाना पड़ेगा। जिन आंटी पे वीडियो बनाने से मैं हमेशा बचती हूँ कि नहीं बोलना पड़े, नहीं बनाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देती हूँ। वो ज़ुबान काटने वाला भी मैंने इग्नोर कर दिया था, मैंने उस पर भी वीडियो नहीं बनाया, ज़ुबान काटने वाला। लेकिन खींच ही लाई आंटी मुझे, आंटी का प्यार मुझे। तो आंटी आप भूलो मत, मेरा नाम ज्योति जी है। कई बार आपने अपने वीडियो में बोला है मेरा नाम, कई बार। शायद आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही होगी, तो आप बादाम और दूध लेना शुरू कर दो और ये कैप ज़रूर ले लेना मेरे बोलने पे, ठीक है। चलिए गाइस, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।